हेलो गाइस, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और टाइप्स सीखेंगे। जैसे हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम नेक्स्ट टाइप क्या सीख रहे हैं। जैसे हमें किसी क्वेश्चन में बोला हुआ होता है कि ए बी से इतना अधिक है या बी सी से उतना कम है। कोई सा भी कम या ज़्यादा करके क्वेश्चन दे लेता है, फिर उस चीज़ को हम किसको कम और किसको ज़्यादा लिखें, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो हम वो सेंटेंस को कैसे रीड करेंगे कि हमें ये कन्फ्यूजन ना रहे, वो सीखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ए बी से 40% अधिक है, तो जो हमारा ये कोमा है ना, तो कोमा कोमा के बाद राइट हैंड में जो सेंटेंस है उसको हम पहले पढ़ेंगे और कोमा से पहले जो लेफ्ट में दिया हुआ है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम रीड करते हैं। हम इसे 2 से काट सकते हैं। पहले 0 से 0 काट देंगे, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी ए अनुपात बी हमारा निकल के आया 7:5। उसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। उसमें क्या बोल रहा है, सी से 80% कम है बी, तो बी अनुपात सी हम कैसे निकालेंगे। सी से 20% कम है, कौन है, बी कम है, यानी सी 100 है तो बी कितना होगा, 80 होगा। अब इसको 20 से काट देंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी बी अनुपात सी निकल के क्या आया हमारा 4:5। अब हम पिछली क्लास से जैसे हमने रेशियो सीखा था उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, उसके लिए हम क्या करते थे, उल्टा एन, यानी 7 की इंटू 4 से 7 चौक 28, 5 की इंटू 4 से 5 चौक 20 और 5 की 5 से यानी 25। हमें पूछा क्या है, ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी हमारा क्या निकल के आया, ए की वैल्यू कितनी है 28 और सी की वैल्यू कितनी है 25, यानी 28:25 हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार से दूसरा टाइप देखते हैं। इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात। हमें दो संख्या मान लेते हैं, ए और बी है, उसका अनुपात बोल रहा है 5:7 है। यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो संख्या बताइए। जो हमने फर्स्ट टाइप पार्ट में पढ़ा था कि इसको हम x मान लेंगे, ये हमारा रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी यहाँ से कोई टर्म कैंसिल हुई होगी और इधर से भी कोई टर्म कैंसिल हुई होगी, हमने उसको x मान लिया, तो इसलिए हम इसको 5x और इसको 7x मान लेते हैं। तो इन्हीं संख्याओं में से तो बोला है कि प्रत्येक में 9 घटाया जाए, 5x में से 9 घटाना है और 7x में से 9 घटाना है, तो अनुपात ये बन जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 9, 7x माइनस 9 और बराबर में, अब ये अनुपात में है, इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 7/11। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करते हैं 11 पंजे 55 एक्स माइनस 11 ने 99 और 7 का 7 तो 49 और 9 सत्ते 63। एक्स वाले वेरिएबल एक तरफ लेके जाएंगे और नंबर वाले एक तरफ लेके जाएंगे, तो इधर से इधर लेके आएंगे, 55 माइनस 49x हो जाएगा। इधर 99 को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का 63 है ही, तो यहाँ से कितना बचेगा, 6x बच गया, और इधर से हमारा कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। तो x बराबर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से 6 बोल सकते हैं। x बराबर हमारा 6 आ गया, और हमें पूछा क्या है, संख्या पूछी है, तो हम x की वैल्यू रख देंगे 5 इंटू 6 और 7 इंटू 6, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, 30 और 42। यही हमें पूछा था कि संख्या कौन सी है वो, तो एक नंबर 30 है और एक नंबर 42 है, ये हमारा निकल के आया इस पार्ट में। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में हमें क्या बोला गया है, दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में।
यदि इनमें से प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात 13:19 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। इसको हम 3x और इसको हम 5x मान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हम 5x और 3x कैसे ले रहे हैं, इसको इधर समझ लेते हैं। 15 अनुपात हम 18 लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख सकते हैं। और 18 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 3 लिख सकते हैं। ये 3 कैंसिल होके हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकला? जो ये टर्म कैंसिल होती है हम उसी को x मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई नंबर कैंसिल हुआ था, तब जाके ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बना है। उसी तरीके से हम यहाँ पे लेते हैं, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ कैंसिल हुआ होगा दोनों तरफ से टर्म, तो इसको हम 3x, इसको 5x मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है, तो हम प्रत्येक में 8 जोड़ देंगे। जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। हमें जोड़ने के लिए बोलेगा तो हम जोड़ेंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो हम घटा देंगे, इंटू करने के लिए बोलेगा तो हम इंटू कर देंगे। प्रत्येक में बोल रहा है इसलिए हमने प्रत्येक में जोड़ दिया। अगर एक में ही बोलेगा तब हम एक में ही जोड़ेंगे। तो ये चीज़ जोड़ने के बाद हमारे पास अनुपात क्या निकलता है? 13:19 मिलता है। तो वही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 19 को 3 से 57x और 19 अट्ठे 152 और 13 पंजे 65x और 13 अट्ठे 104। अब x वाले टर्म एक तरफ लेके जाएंगे और नंबर वाले टर्म एक तरफ, तो 152 - 104 हो जाएगा और 65x - 57x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना बचता है? 8x बचेगा, 3 और 5 8, 8x बचेगा और इधर से कितना बचेगा हमारा? 48 बचेगा। तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 × 48। x बराबर हमारा क्या निकल के आया? 6 निकल के आया। x बराबर हमारा 6 निकल के आता है। और हमें पूछा क्या है? संख्याओं का योग पूछा हुआ है। तो योग के लिए हम x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 3 × 6 18 हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 5 × 6, तो ये हमारा 30 हो जाता है। यानी 18 और 30 वो नंबर है, हमें नंबर ना पूछ के योग पूछा हुआ है, तो हम इसका सम कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 48। यही हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में? दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या बताइए। हमें अनुपात दिया हुआ है किसी संख्या का, क्या दिया हुआ है? अनुपात 9:7। हम इसको 7x और 9x बोल सकते हैं। ठीक है, इनका गुणनखंड यानी इनका मल्टीपल हमें इतना दिया हुआ है, तो हम इनका गुणनखंड लिख सकते हैं और इसको 1575 के बराबर लिख सकते हैं। इसको हम 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। 9 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। एक्स स्क्वायर, एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कितना है? 25। और तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर हमारा 5 आया। तो छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या कौन सा होगा? 7 के जो वैल्यू होगी वही होगी, 7 × 5 करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 35। यही हमारी छोटी संख्या, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि छोटी संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बोला गया हमें? दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। हमें जो पूछा गया है कि क्या जोड़ा जाए, उसी को हम x मान लेते हैं। तो अनुपात हमें क्या दे रखा है? 7 और 11 दे रखा है। तो हम यहाँ पे बोला कि अनुपात 7:11 क्या जोड़ा जाए। हमने बोल दिया कि उसमें x जोड़ने पर, यानी 11 के साथ x और 7 के साथ x जोड़ने पर अनुपात ये प्राप्त होता है। तो 3:4 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 28 + 4x बराबर
33 प्लस 3x, x वाले टर्म से एक तरफ लेके जाएंगे और x वाले टर्म एक तरफ लेके जाएंगे और नंबर वाले टर्म एक तरफ लेके जाएंगे हम। इधर से क्या बचेगा, x बचेगा और इधर से हमारा 5, यानी x बराबर हमारा 5 आया। यही हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला है, 9900 रुपये हैं। ए बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए व सी के कुल हिस्से का 2/7 है और सी का हिस्सा ए व बी के कुल हिस्से का 3/8 भाग है। तो ए का हिस्सा पूछा हुआ है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, बी का हिस्सा ए प्लस बी का कुल हिस्से के, ए प्लस बी के कुल हिस्से के लिए हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। किसके, ए प्लस सी के कुल हिस्से का कितना है, 2/7 है, ये लिख सकते हैं। ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ये ए प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम बी अनुपात ए प्लस सी क्या लिख देंगे, 2/7 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसमें क्या बोला गया, सी का हिस्सा ए व बी के कुल हिस्से का, ए व बी के कुल हिस्से का 3/8 भाग है। हमने कैसे करा था वो इधर देखते हैं। सी अपॉन में इस वाले टर्म को हम इधर लेके आ सकते हैं, ए प्लस बी, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, 3/8 बचेगा। तो ये 3 किसकी वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होगी और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो वही ए सी अनुपात ए प्लस बी का मान, बी का रेशियो हमारे पास क्या आया, 3/8 आता है। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल है, ए बी सी, मतलब ए बी सी 3 चीज़ें, तीनों का वेरिएबल कितने, 2/7, यानी इसका सम कर रहे तो कितना निकल रहा है हमारे पास, 9 निकल रहा है। यहाँ पे भी ए बी सी है, 3 वेरिएबल है, इसका सम कितना निकल रहा है, 11 निकल रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, वेरिएबल सेम है मगर सम अलग अलग आए, तो हम इसके सम को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका सम आया है उसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और जो इन रेशियो का सम आया है उसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, 22/77 और यहाँ पे 27। तो हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी, यहाँ पे बी सेपरेट है, बी की वैल्यू हम यहाँ से 22 लिख सकते हैं और सी की वैल्यू यहाँ से हम 27 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का सम हमारे पास कितना हो रहा है, 49 हो रहा है और टोटल सम हमारे पास कितना हो रहा है, इसका सम करेंगे तो 99 होता है और इसका सम करते तो भी 99 होता है, करेक्ट। 99 होना ही हम क्रॉस चेक कर रहे कि दोनों जो तीनों वेरिएबल हैं उसका सम समान हो रहा है। हमें क्या पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50, तो 50 बटे इनका सम कितना है, ए प्लस बी का 99, कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 99, 100 रुपये। तो ये एक बार 100 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5000 रुपये, यानी ए को 5000 रुपये मिलते हैं, करेक्ट। टाइप्स पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टाइप है मिक्सचर के। मिक्सचर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, हमें किसी भी मिश्रण का टोटल वेट दे दिया कि 56 kg मिश्रण है और हमें बोल दिया कि इसमें कॉपर और जिंक है जिसका अनुपात 4:3 है और हमें बोला गया है नेक्स्ट में कि जो जिंक है वो 6 kg ऐड किया जाता है, इसमें 6 kg जिंक और मिलाया जाता है, जिस 6 kg जिंक और मिलाया जाता है। मिलाने के बाद कॉपर और जिंक का क्या अनुपात बनेगा, ये हमें पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे कॉपर और जिंक का जो टोटल है वो इस 56 में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
हम कैसे करेंगे इसको, कॉपर और जिंक का अनुपात हमें 4:3 दे दिया है, तो इसका सम कितना हो, 7, 7 बराबर 56, जो हमने थोड़े टाइम पहले सीखा। तो 1 बराबर कितना निकालेंगे, 8 निकालेंगे, तो इसको 8 गुना और इसको 8 गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 32, 32 और 24, यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉपर है जो 32 kg है और जिंक है वो 24 kg है। तो यहाँ पे कॉपर और जिंक का पूछ रहा है कि 6 kg जिंक मिलाने के बाद कॉपर और जिंक का रेशियो क्या हुआ। ये 32 कॉपर है, तो कॉपर तो चेंज हुआ नहीं, तो कॉपर तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जिंक ऐड किया हुआ है, कितना केजी, 6 kg, तो हमारा कितना जिंक बन सकता है यहाँ पे 30। तो ऐड करने के बाद ये रेशियो बना, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, तो ये 16 और ये 15, यानी मिलाने के बाद जो रेशियो बनेगा कॉपर और जिंक का वो 16:15 बनेगा। इसी तरीके से मिश्रण का सेकंड टाइप पढ़ते हैं। हमें टोटल मिक्सचर दिया गया है जो 60 kg है, इसमें कॉपर और जिंक का रेशियो है जो 3:2 के अनुपात में है। इसमें बोला गया है कि कुछ मात्रा में जिंक ऐड किया गया है, ठीक है, कुछ मात्रा में जिंक ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद जो कॉपर और जिंक का रेशियो बनता है वो 6:5 बनता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहाँ पे कितनी मात्रा में जिंक ऐड किया जाए कि ये अनुपात बनता है। जैसे यहाँ पे हमें 6 kg दे रखा था ना कि इतना ऐड किया जाता है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे पूछ लिया है इस क्वेश्चन में। तो हम इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका कि हम यहाँ से, हमें कॉपर और जिंक बोल रहा है 3:2 में है, तो ये 3:2 इसी के फैक्ट, मतलब ये जो 60 kg है वो इसी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा कि इतना कॉपर है और इतना जिंक है। यहाँ पे इसका सम कितना है 5, हमें 5 बराबर 60 दे दिया, तो 1 बराबर कितना निकलेगा 12, तो 3, 1 बराबर 12 है, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 36, और 2 बराबर कितना आ जाएगा 24, यानी ये 12 गुना कर देंगे हम दोनों को, यानी यहाँ पे कॉपर है वो 36 kg है और जिंक है वो 24 kg है, ये चीज़ हमें कह रहा है। तो मतलब नेक्स्ट में बोल रहा है कि कुछ मात्रा में जिंक मिलाने के बाद ये रेशियो बनता है। तो हमारा कॉपर तो सेम है ना, कॉपर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कॉपर पहले भी 36 था तो अब भी 36 है, मगर जिंक पहले 24 था, अब क्या कर रहे हैं कुछ मात्रा में मिला रहे हैं, हमने बोल दिया कि x मिला रहे हैं। तो इस रेशियो को हम 6/5 लिख सकते हैं। हमने अभी थोड़े टाइम पहले सीखा था वाया वर्सा होता है, इस वाले फॉर्म को रेशियो में लिख सकते हैं और रेशियो वाले फॉर्म को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 36 पंजे 180 बराबर 24 6 144 इंटू 6x, यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 6x बराबर 36 बच जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो x बराबर हमारा तो x बराबर हमारा क्या निकल के आया 6, यानी हमने 6 kg जिंक ऐड किया है इसमें, ठीक है। हम दूसरा तरीका देखते हैं इसी में ही। दूसरा तरीका है कॉपर और जिंक का रेशियो में बोल दिया 3:2 है, और नेक्स्ट में रेशियो दे दिया कॉपर और जिंक का ही 6:5। ये अनुपात कब बनता है, जब यहाँ पे कुछ मात्रा में जिंक मिलाया जाता है तब बनता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि कॉपर तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो कॉपर का नंबर सेम रहना चाहिए, तो इसको हम
2 से इंटू कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कॉपर हमने सेम कर लिया। जो चेंज ही नहीं हो रहा है उसको हमने सेम कर लिया। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है, तो यानी 1 का अंतर हमने यहाँ पे नोट किया। और इसका सम कितना है? 10 है। ये 10 बराबर ही तो हमें 60 दे रखा है, कि मतलब जो टोटल मिक्सचर है वो 60 kg है। तो ये 10 बराबर हम 60 बोल सकते हैं। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और हमें 1 बराबर ही निकालना है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 बराबर हम 6 बोल सकते हैं, यानी 6 kg जिंक उसमें ऐड किया गया है, हम यहाँ से बता सकते हैं। अब हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिश्रण की इनिशियल क्वांटिटी। तो जैसे हमें यहाँ पे मिक्सर 56 kg दे रखा था, यहाँ पे 60 kg दे रखा था, वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा है कि आरंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? कॉपर और जिंक का अनुपात हमें 3:2 दे दिया गया है, और कॉपर और जिंक का अनुपात कुछ मात्रा में, यानी 6 kg जिंक मिलाने के बाद 6:5 हो जाता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मिलाया क्या जा रहा है? जिंक मिलाया जा रहा है। जिंक मिलाने का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? कि कॉपर हमारा सेम है, कि पहले जितना कॉपर था अब भी कॉपर तो उतना ही है, और यहाँ पे हमारा अलग अलग है। तो इसको हम सेम करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब हमारा कॉपर सेम हो गया। हमारा बदल क्या रहा था? जिंक बदल रहा था। तो हमारा जिंक यहाँ पे कितना बदल रहा है? तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 1 बराबर 6 आ गया। हमें क्या बोला है? इनिशियल क्वांटिटी पूछिए, तो कितने बराबर पूछा है? 10 बराबर पूछा है। इनिशियल की वैल्यू कितनी है? 10, यानी 1 बराबर 6 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 6, ये वाला टर्म हम नीचे लिख देते हैं, और ये इंटू 10, तो हमारा क्या हो जाएगा? 60 kg। इनिशियल की वैल्यू कितनी है? 10, यानी 1 बराबर 6 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 6, ये वाला टर्म हम नीचे लिख देते हैं, और ये इंटू 10, तो हमारा क्या हो जाएगा? 60 kg इनिशियल जिंक की क्वांटिटी आ गई। इनिशियल जिंक की क्वांटिटी। अभी तक हमने जितने भी टाइप्स पढ़े हैं उससे RS अग्रवाल बुक के 80% क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद से एक बार ट्राई करें, और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम RS अग्रवाल बुक के रेशन प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। थैंक यू।